बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आते हैं या फिर व्हाट्सएप आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं और वो आत्म जागृति करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं या फिर वास्तविक सत्य पर चलना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो आप हैं मुझे वो चाहिए, मुझे वैसा होना है। लेकिन टोटल मिलाकर के उन्हें ऐसा लगता है इंटरनली, अगर मैं समझने की कोशिश करूं, कि शायद मैं कुछ करूंगा और आप ऐसे हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक आपकी आध्यात्मिक यात्रा में शायद ऐसा ही हुआ था। आपने कुछ किया था, आपने ध्यान किया तो दृश्य दिखने लगे, मंत्र जप किया तो आपको अनुभव होने लगे। लेकिन जहां बात आती है आध्यात्मिक यात्रा के दूसरे पड़ाव की या फिर दूसरे चरण की या फिर सतमार्ग की या फिर मोक्ष मार्ग की, तो वहां ये वाला मनोभाव या फिर पुरानी वाली व्यवस्था काम नहीं करती है। और आगे की यात्रा कुछ ऐसी है कि शब्दों में बताने जैसी नहीं है और आप समझ नहीं पाएंगे। अभी तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल्स किए हैं, मैसेज किए हैं या फिर जितनों से भी मेरी बात हुई है, ऑलमोस्ट 99% लोग अभी पुरानी वाली व्यवस्था के साथ में ही चल रहे हैं और उसी को साथ में लेकर वो अगले चरण में भी जाने की योजना बना रहे हैं या फिर वो आगे को जा नहीं पा रहे हैं। पीछे वाला भी उनका कुछ काम नहीं आ रहा है, मतलब कहीं गति नहीं हो पा रही है। आगे की यात्रा कुछ ऐसी है कि शब्दों में बताने जैसी नहीं है, क्योंकि वो एक होना है। लेकिन एक बार आपकी वहां अगर गति मिल गई आपको, तो उसके बाद आप पुरानी वाली व्यवस्था से हट जाएंगे, कट जाएंगे या फिर पुरानी वाली व्यवस्थाएं आपके लिए अब आध्यात्मिक यात्रा का पिछला चरण हो जाएगी। लेकिन अभी तक मुझे एक भी ऐसा साधक नहीं मिला है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। और नहीं मिला है का मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा फील होता है कि कोई भी अभी तक मुझे वैसा वाला टकराया नहीं। वरना आध्यात्मिक यात्रा इस चैनल पर कुछ और ही अभी चल रही होती थी। मैं पुराने लोगों की बातें करने में लगा हुआ हूँ, पुराने कमेंट्स के जवाब देने में लगा हुआ हूँ। लेकिन मुझे कोई मिले तो, और जिसकी शुरुआत इंटरनली आपके भीतर से होनी है, उसमें आपका ही योगदान होगा। उसमें मेरा या फिर किसी भी सदगुरु या फिर सत्पुरुष का कोई रोल नहीं होगा। आपके भीतर वो पात्रता होनी चाहिए, उत्पन्न होनी चाहिए। आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी। शब्दों में बताने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग से नहीं समझ पाएंगे। मन का सिस्टम भी बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग व्यवस्था है। जिन भी लोगों ने मुझे आज तक व्हाट्सअप किया है या फिर टेक्स्ट मैसेज किए थे या फिर कॉल्स की थी या फिर वॉइस मैसेज भेजे थे, उनमें से अभी उस व्यवस्था को कोई समझ नहीं पाया है। वो जो अगला चरण है उस वाली व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बताने जैसा है ही नहीं, वो होने जैसा है। मैं ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपकी एक बार स्टार्टिंग हो जाए, इंटरनली आपको भास हो जाए एक बार वास्तविक सत्य का या फिर जो अगली यात्रा होती है उस वाले सिस्टम का। जब तक वो नहीं होगा तक आपको कोई भी सत्पुरुष अपना नहीं पाएंगे, और अगर वो अपना भी लेते हैं तो आपको आगे को गति नहीं मिलेगी। क्योंकि ये स्वयं सिद्धि वाली बात है। स्वयं सिद्धि के लिए आपके भीतर ही कुछ होता है और उसमें आपका ही प्रयास शामिल होता है। जितना भी प्रयास करना होता है आपको ही करना होता है। एक बार आपने अगर लय पकड़ ली तो उससे आगे का जो काम होता है वो हमारे अंतिम गुरु करते हैं और वो उन्हीं शिष्यों को एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर आपके भीतर सतमार्ग का वो बीज अगर पनपना शुरू नहीं हुआ होगा, फूटना शुरू नहीं हुआ होगा, अंकुरित होना शुरू नहीं हुआ होगा, तो फिर सत्पुरुष कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर सत्य का बीज आपके भीतर अंकुरित हो चुका है तो फिर उसके बाद आपकी आगे की यात्रा कुछ और होती है। वो बिल्कुल एक अलग व्यवस्था है। मैं दोबारा से आपको क्लियर बता देता हूँ कि जो सतगुरु होते हैं, जो वास्तविक आत्म भाव में होते हैं या फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, जीवित ईश्वर जिनके भीतर होते हैं या फिर प्रत्यक्ष भगवान जिनके भीतर होते हैं, जब तक आप में वो वाली पात्रता नहीं आएगी, आपको उनका सानिध्य मिलने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूं। आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। बहुत ही सरल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बीज की जो शुरुआत होगी वो पहले आपके अकॉर्डिंग होगी, आपके हिसाब से होगी, आपकी वजह से होगी। उसके बाद का काम हमारे अंतिम गुरु करते हैं, उससे पहले वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ही आपने देखा भी होगा कि जो सतगुरु होते हैं वो 1000 शिष्य अगर उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 10, 12 या 6-7 शिष्यों को ही अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। क्योंकि वो जो 6-7 शिष्यों को उन्होंने सिलेक्ट किया होता है, उनके अंदर उस बीज का अंकुरित होना शुरू हो गया होता है। आप कुछ इस तरह से इसे समझ सकते हैं। और अगर आपके भीतर वो पात्रता आ जाती है, उसका संचार आपके भीतर शुरू हो जाता है, तो उसके बाद आप कुछ भी गंवाने वाले नहीं हैं। आप ऐसे ही रहेंगे, आप ऐसे ही बोलेंगे, आप ऐसे ही सुनेंगे, लेकिन आप आत्म स्थित होंगे। आपके बारे में कोई भी सांसारिक इंसान समझ नहीं पाएगा, वो आपके अंतकण में घुस नहीं पाएगा। क्योंकि उस अवस्था में बुद्धि और मन शामिल तो होता है,
लेकिन उसे कोई और ऑपरेट कर रहा होता है, वो किसी और के अधीन उसके बाद हो जाता है। सही बताऊं तो जो नई वाली व्यवस्था होती है, ये बुद्धि और मन उसके बाद उसके अधीन हो जाता है। हम खोते कुछ भी नहीं हैं, आपको त्यागना कुछ भी नहीं होता है, बस वो संचार आपके भीतर होना चाहिए। वो आपकी ही वजह से होगा, आपका ही प्रयास उसमें शामिल रहता है। लेकिन पुराना वाला जो भी आपके भीतर अभी है, जो भी सिस्टम है, उसमें आपका बुद्धि भी शामिल है और बाकी जो भी है या फिर जिस भी व्यवस्था का आप इस्तेमाल करेंगे उस संचार की शुरुआत के लिए, वो काम नहीं करने वाली है। वो पुराना वाला संचार जो भी आज तक का आपका है, कि जो वास्तविक सत्य होता है वो एक छत्र होता है, वो अकेला होता है, उसकी वजह से सब कुछ होता है। उसी वास्तविक सत्य की बात यहाँ पर हो रही है और उसकी पात्रता आपके भीतर कोई भी सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म नहीं डाल सकते हैं। उसकी शुरुआत आपके भीतर से स्वयं ही होती है। उसके बाद आगे का जो मार्गदर्शन आपका होता है वो आपके अंतिम गुरु कर देंगे। लेकिन शुरुआत अगर नहीं हुई होगी तो फिर सत्पुरुष अपनाएंगे भी नहीं और आगे को मार्गदर्शन आपका हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि संचार ही अगर नहीं है, मतलब उस लय में अगर आप हैं ही नहीं, तो फिर आप आगे को दौड़ेंगे कहाँ। वास्तविक सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सत्पुरुष होते हैं या फिर जो हम इंसानों के अंतिम गुरु होते हैं। उसी वास्तविक सत्य का संचार थोड़ा बहुत आपके भीतर होना चाहिए। आपको वो समझ आ जाए, मैं ऊपर वाले से या फिर ईश्वर से, परमात्मा से, अल्लाह से या फिर जितने भी भगवान होते हैं उनसे सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि आपके भीतर उसकी शुरुआत हो जाए। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसमें कोई भी आत्मज्ञानी या फिर आत्मबोध वाला या फिर सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बात वास्तविक सत्य की है, हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति की है, मोक्ष की है, तो इसमें किसी का भी अप्रोच काम नहीं करता है। आपको ये समझना पड़ेगा, सत्य के बीच के स्वयं के भीतर में अंकुरित होना आप में शामिल है, आपके प्रयास में शामिल है। आपके अंतकरण में स्वयं ही उसकी शुरुआत होगी। एक बार शुरुआत हो जाएगी तो उसके बाद आपको सत्पुरुष बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आगे की यात्रा कुछ और होती है। जब तक आप आत्मभाव में टिकेंगे नहीं, जब तक आपको वो समझ नहीं आ पाएगी, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और मुझे ये सब देख करके या फिर ये सब जानकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा कुछ और होती, किसी अन्य विषय पर, किसी और ही आयाम पर बातें हो रही होती, चर्चाएं हो रही होती। लेकिन मैं पुराने कमेंट्स के जवाब दे रहा हूँ, पुरानी ही व्यवस्थाओं के बारे में जवाब दे रहा हूँ। मतलब पुरानी वाली आंतरिक व्यवस्था इतनी ज्यादा जटिल है कि वो बुद्धि से समझ रहे हैं और उस हिसाब से जो भी उनको उनकी बुद्धि समझा रही है वो कमेंट कर रहे हैं। वो कुछ भी लिख सकते हैं, वो बुरा भी लिख सकते हैं, लेकिन बुरा लिखने से भी कुछ नहीं होने वाला है, अच्छा लिखने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आपके भीतर स्वयं ही उसकी शुरुआत एक बार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको प्रयास करना है। मौन का सहारा आप ले सकते हैं, आपको आंतरिक मौन में रहना है। और आंतरिक मौन में जब आप रहते हैं तो मुझे अब आंतरिक मौन में रहकर कुछ मिलेगा, इस तरह का आपका मनोभाव नहीं होना चाहिए। ये पुरानी वाली व्यवस्था करती है कि मतलब मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे सिर्फ आंतरिक मौन में रहना है, उसके बाद मुझे वास्तविक सत्य मिलेगा या फिर कुछ अलग हिसाब का मेरे अंदर होगा। इस तरह का मनोभाव के साथ आपको आंतरिक मौन में या फिर आत्म स्थित में नहीं होना है। एक बार अगर आत्म स्थित वाली शुरुआत आपकी हो गई, फिर आपका इंटरनल सिस्टम कुछ और हो जाएगा। दुनिया ऐसे ही चलेगी, वीडियोस देखकर लोग इसी तरह से कमेंट करते भी रहेंगे, लेकिन आप इंटरनली कुछ और होंगे। और जो इंसान आत्म भाव में होगा सिर्फ वही आपको समझ पाएगा। यकीनन जो भी आत्म स्थित होते हैं वो बहुत अकेले होते हैं, कोई दूसरा उन्हें आत्म स्थित इंसान या फिर साधक या फिर संत मिलता नहीं है। और जब वो ये सब देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा फील होता है, उन्हें पीड़ा जैसी होती है। उसके बाद अभी तक मेरे सानिध्य में या फिर किसी अन्य सत्पुरुष के सानिध्य में किसी भी इंसान की या फिर किसी भी शिष्य की उस दिशा में शुरुआत नहीं हुई है, उन्हें बहुत बुरा फील होता है। और हाँ, आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया में किस तरह का माहौल चल रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ देश मिलकर कुछ देशों को दबा रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वहां के लोगों को मार रहे हैं। इस काल कर्म और माया के अधीन वाली दुनिया में यही सब होता है। लेकिन जो भी इंसान अंदर से ये सोच रखते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, एक दिन ऊपर वाला हिसाब करेगा और हमारे साथ जो भी बुरा हुआ है उसका बदला वो लेगा। अगर ऊपर वाला बदला लेता भी है तो इससे आपको क्या मिल गया? आपको मुक्ति थोड़ा ना मिल गई, उससे क्या हो जाएगा? कुछ लोग कुछ लोगों को मार रहे हैं और कल के दिन वही कुछ लोग उन लोगों को मार देंगे। क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इंटरनली आप बिल्कुल गलत चल रहे हैं, रॉन्ग चल रहे हैं। अगर आप इस मनोभाव के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है और जो लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ एक दिन ऊपर वाला हिसाब करेगा। क्या हिसाब करेगा? क्या हो जाएगा? आज वो बुरा कर रहे हैं, कल के दिन उनके साथ बुरा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? आप अपने वास्तविक मकसद पर चल ही नहीं रहे हैं। आपके साथ बुरा हो रहा है तो भी आप अच्छा करना चाहते हैं उसको, या फिर जो लोग बुरा कर रहे हैं आप चाहते हैं कि उनको सजा मिले। सजा मिलने से भी क्या हो जाएगा? आपको मुक्ति मिल गई क्या? आपका सिर्फ अहंकार को तृप्ति मिलेगी, मन शांत हो जाएगा आपका।
आसक्ति तो आपकी अभी भी इसी संसार में है। इस संसार में जिसकी भी आसक्ति होगी उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका अहंकार को तृप्ति मिलेगी, थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़े टाइम बाद अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और जो वास्तविक ऊपर वाला है, जो वास्तविक सत्य है, जो वास्तविक परमात्मा है, उससे इस दुनिया के अच्छे और बुरे का कोई लेना देना नहीं है। आपको उस वाले डायरेक्शन में जाना है। ये संसार में हमारी आसक्ति है, इसी संसार में हम रहना चाहते हैं। आज हमारे साथ में बुरा हो रहा है तो ऊपर वाला भी हमको इतना ही समझ में आ रहा है कि हमारे साथ जो लोग बुरा कर रहे हैं उनके साथ एक दिन बुरा होगा। ऊपर वाला एक दिन बराबर का हिसाब करेगा, कर भी देगा तो क्या हो जाएगा? आपको कौन सा आजादी मिल जाएगी या फिर कौन सा आपको मुक्ति मिल जाएगी? आप सांसारिक आसक्ति के साथ इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं और जिस ऊपर वाले को आप ये बोल रहे हैं कि एक दिन ये हिसाब करेगा, वो वाला वास्तविक ऊपर वाला नहीं है। आप काल कर्म और माया से ये सब बोल रहे हैं। काल कर्म माया चाहते हैं कि आप यहीं पैदा हो, यहीं मर जाओ, हमारे ही अंडर में रहो। जो परमात्मा है वो थोड़े ना ऐसा चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि आप इनके बंधनों से मुक्त हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। तो 99 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग इस पृथ्वी लोक में काल कर्म और माया को परमात्मा समझ रहे हैं। उनके अंदर होता भी ऐसी है कि हमारे साथ जिसने बुरा करा है वो परमात्मा इनका एक दिन बुरा कर देगा। वो काल कर्म और माया करते हैं ये बुरा और भला, और जो परमात्मा होते हैं वो इस बुरे और भले से ऊपर होते हैं। वो एक डिटैच और सेपरेट व्यवस्था है। आप जिसे ऊपर वाला समझ रहे हैं वो काल कर्म और माया है। परमात्मा का इस काल कर्म और माया के अधीन वाले इंसानों या फिर उनकी आसक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। वो इन सच झूठ बुरा अच्छा या फिर जो भी हमारे इस दुनिया में चल रहा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। आपको अगर ये बुरा वगैरह नहीं चाहिए तो आपको डायरेक्ट उसी वास्तविक सत्य पर चलना है, उसी में आपकी आसक्ति होनी चाहिए। वही हमारी वास्तविक मुक्ति भी होती है। बाकी सब काल कर्म और माया के आवरण होते हैं। और जो मुक्ति होती है इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हमने अपना शरीर छोड़ दिया और उसके बाद हम मुक्त हो गए। मुक्ति कोई पॉइंट नहीं होता है। मुक्ति एक प्रोसेस होता है। जैसे अभी हमें मुक्ति नहीं मिली हुई है लेकिन अभी हम फिर भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस शरीर के साथ, लेकिन इसी शरीर के साथ आप जीवन यापन भी कर रहे होंगे और आप एक मुक्त पुरुष भी होंगे, आप आत्मभाव में भी होंगे, यही सब चल रहा होगा। लेकिन इंटरनली आपकी व्यवस्था कुछ और होगी और काल कर्म और माया के अधीन जो लोग होते हैं उनकी व्यवस्था कुछ और होगी। मतलब उनके जीने में या फिर उनके होने में या फिर आपके जीने में या फिर आपके होने में धरती आसमान का ही नहीं, आसमान और पाताल का फर्क होता है। ये जो बुरा अच्छा उथल पुथल जो आपके भीतर चल रही है, ये बहुत सारी जो चेतनाएं होती हैं ये इस शरीर को चला रही होती हैं। वो अपना काम कर रही हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हम तो एक विटनेस होते हैं। लेकिन संसार में और शरीर में आसक्ति होने की वजह से हम बहुत बुरी तरह फंस चुके होते हैं और वास्तव में इन सब से ही इंसान को छूटना पड़ता है, छुड़ाना पड़ता है इनसे अपने आप को। और छुड़ाने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि शरीर अलग, मेरी आत्मा अलग, मेरा जीव अलग या फिर मेरी धारणाएं मान्यताएं या फिर मेरे विचार अलग। सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। इंटरनली सतमार्ग पर चलने के बाद ही ये सब छूट पाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।